जी भैया, बताएंगे जिस तरह से आप जनसंपर्क में आज उतर गए हैं और काफी दिनों से आपका दौरा चल रहा है, किस तरह से इस चुनाव का सामना कर रहे हैं? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में विजय बघेल जी हैं और आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, किस तरह का माहौल है? जनता किसको ज्यादा लाइक कर रही है? प्लस और जितनी भी समस्याएं हैं उस पर आप किस तरह से नजर डाल रहे हैं आप जनसंपर्क के दौरान? जनता का आशीर्वाद मुझ पर और कांग्रेस पार्टी पर है जी। और लगातार जन समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। जी, जैसे कि चुनौतियां जो हैं विधानसभा में, जो चुनौतियां थी वो उसको लेकर अभी लोकसभा में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अभी उस चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क आ चुका है। लोगों ने 4 माह के भाजपा के कार्यकाल को देखा है। बहुत सी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी जनहित की, वो सभी बंद होती जा रही है जी। और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए हैं, वो भी इन श्रमिक न्याय योजना 7,000 जो मिलता था वो बंद हो गए हैं। आपका फीस लगना चालू हो गया स्वामी आत्मानंद स्कूल में। आपका पानी भरना चालू कर दिए, रजिस्ट्री दर में बढ़ोतरी कर दी गई है, शुल्क बढ़ा दिया गया है, जमीन का जो 30% जो छूट थी उसको हटा दिया गया है, तो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, कम लोग अपने जमीन को खरीदी बिक्री कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो राशन है जी, जो प्रति परिवार 35 किलो था, उसको प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिया गया है, जो जनता के साथ अन्याय है। जैसे कि लोकसभा में 11 सीटें पूरी विजय करने का जो सुदृढ़ लिया है, 400 पार करने का जो निर्णय किया है, उस पे कांग्रेस की सरकार की क्या नीतियां रहेंगी? कि उनका जो एक जो ठाना हुआ है, उन्होंने तो ठान लिया कि 11 के 11 सीट लाना है, कि 400 पार करना है। आपकी क्या सारी रणनीति है? जनता जान रही है जी, और जनता बहुत से चुनाव देख चुकी है और भाजपा जो बोल रही है ना, उसमें विफल हो गए और जनता इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से बनाएगी। महतारी वंदना योजना में जैसे 1000 सारी महतारियों के अकाउंट में आ चुके हैं और महतारियां बहुत खुश हैं। वहीं आप लोगों ने 1 लाख का जो अनाउंसमेंट किया है, साल में 1 लाख महतारी वंदना की टक्कर में, तो क्या उससे महिलाएं खुश होंगी कि उनका लाभ मिल सकेगा? उनको अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा है, तो यकीन कैसे दिलाएंगे? भाजपा 15 लाख देंगे बोले थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर 500 पे देंगे, सब में विफल रहे हैं जी। हम लोग किसानों को कर्जा माफ करेंगे बोले थे, कर्जा माफ किए, 7,000 रुपये भूमिहीन श्रमिक को दिए, बिजली बिल हाफ योजना लगाए, 2 रुपये किलो गोबर खरीदी की बात की है। आपके जितने भी वादे किए हमने उसको पूरा किया। जनता को विश्वास है कि जो 1 लाख रुपया महिला बहनों को समृद्ध बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि वो अपने घर बार को अच्छे से संभाल सके, साथ ही साथ कोई संकट आए तो बिना कर्ज लिए उसका सदुपयोग कर सके, और कोई छोटा मोटा व्यापार करना है तो उस पैसे से व्यापार कर ले। इसलिए हम 1 लाख रुपए की योजना लाए हैं और महिलाओं को मजबूत करने के लिए लाए हैं, और पूरी महिलाएं मजबूती के साथ उसमें सहयोग कर रही है। लोकसभा जीतने के बाद आप किस तरह की सौगात इस दुर्ग जिले में आप अपनी नीतियां बताएंगे? किस तरह के आपने जो समस्या है उस पर आप बिल्कुल नजर डाल के उस पर आगे काम चालू करेंगे लोकसभा जीतने के बाद? बहुत से मुद्दे हैं, जैसे जो ट्रेनें बंद हो गई है जी, उनको फिर से संचालन हो और लोगों को यात्रा की सुविधा मिले। साथ ही साथ सेक्टर 9 का जो अस्पताल है उसका अच्छे से उन्नयन हो, ताकि लोगों को आसानी से इलाज मिल जाए, बेहतर इलाज मिल जाए। भिलाई इस्पात संयंत्र और ठेका श्रमिक वहाँ जो है, दोनों कर्मी को जो मांगों है उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ग्रुप में बहुत सी ऐसी योजना लाना है, जैसे फसल सब्जी और फल की होती है यहाँ, उसके लिए भी ऐसी योजना लाएंगे जिससे उनका फसल अच्छे दामों में बिके, उनको अच्छा लाभ हो किसानों को। अपने सामने खड़े विजय बघेल जी को किस तरह से आप देखते हैं? हमारे लोकसभा की जनता ने 5 साल देख लिया, बहुत से गांव एक भी गांव में गए नहीं जी। पहला, लोगों को कोई विकास कार्य नहीं दिए, ट्रेनें बंद हो गई, कोरोना काल में नहीं दिखे,
बीएसपी के कर्मचारी हताहत है, परेशान है, अपनी मांगों को लेके जा रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेके जा रहे हैं। कहीं वर्तमान सांसद दिखाई नहीं दे। ये लोकसभा की जनता जान चुकी है, सबसे निष्क्रिय सांसद है वो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे राजेंद्र साहू जी, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। यहाँ की जो जनता है, देखेंगे काफी सारा क्राउड है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इनसे बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। बीजेपी से नाराज बता रही हैं महिलाएं कि हम काफी नाराज है, कोई भी आता नहीं है यहाँ। अभी तक के यहाँ विजय बघेल जी पहुंचे ही नहीं है। बोलते हैं हम तो विजय बघेल जी को जानते तक नहीं है। जनता का कहना ऐसा है। बहुत ही अजीब सुनने को मिला ये कि विजय बघेल जी को लोग जानते ही नहीं, जबकि 5 साल यहाँ सांसद रह चुके हैं, दुर्ग सांसद रह चुके हैं। महिलाओं से जानेंगे कि उनका जो रुझान है वो किस तरह का है। राजेंद्र साहू जी से वो कितना खुश हैं या विजय बघेल जी से कितना खुश हैं। यही ले लो। जी सर, बताएंगे लोकसभा चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और किस प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। पिछली सरकार से लेकर अभी की सरकार में किसमें आपको संतुष्टि मिल रही है, किससे आप खुश और नाखुश हैं। ये लोकसभा चुनाव निश्चित तौर से मोदी जी का आह्वान है कि विकसित भारत बनाने का, उसी उद्देश्य को लेकर चला जा रहा है। और निश्चित तौर से आज जन जन में यह भावना है कि मोदी जी 400 पार करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र के एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उसके समर्थक भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट दिलाकर माननीय नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और विजय बघेल जो पिछले लोकसभा में 4 लाख के लगभग से जीते थे, उसको निश्चित तौर से इस बार डबल 8 लाख से जिताने का संकल्प लेकर जिस तरह अभी राजेंद्र साहू जी की रैली निकल रही है, बिल्कुल यहाँ पे अभी जनसंपर्क चल रहा है, तो क्या राजेंद्र साहू से क्या नाराजगी वगैरह है या कांग्रेस पार्टी से आपकी नाराजगी है? नहीं, राजेंद्र साहू से नाराजगी है, नहीं कांग्रेस पार्टी से नाराजगी है। ये विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, हम उसके विचार के समर्थक हैं। और अभी तक हमने इतने सारे प्रधानमंत्री देखा, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो देश को इतने आगे ले जा सकता है। राजेंद्र साहू जी को लोकसभा में जिताना चाहिए या विजय बघेल को? सबका अलग अलग सोच है, मैं क्या बोल सकती हूँ। आप किसको समर्थन करते हैं? हम तो इसको करते हैं। महतारी वंदन योजना ज़्यादा अच्छी लगी या अभी 1 लाख जो सालाना देने के लिए बोल रहे हैं कांग्रेस वाले लोग, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है? वैसे तो हमें किसी चीज़ में लालच नहीं है, अब वो लोग अपने इच्छा से दे रहे हैं, उसमें हम खुश हैं।